ये मैं क्या बोल रहा था कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आपका सीपी हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका क्या हो जाएगा 125, 125 आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है तो आप कॉस्ट प्राइस को सीधा कंपेयर करोगे इससे 80 से, है ना, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये 40 टाइम्स जाएगा और आपको इसी 40 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका कितना हो जाएगा 5,000 रुपीज। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्रैक्टिस करना यार भाई, ऐसा है कि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो जो भी कंसेप्ट्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है थोड़े कैसे हाई लेवल के कंसेप्ट्स हैं, मैं आपको सीधा ट्रेन कर रहा हूँ मेंस के लिए, ठीक है, सीधा ट्रेन कर रहा हूँ मेंस के लिए, तो थोड़े से हाई लेवल के कंसेप्ट्स हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। मैं बहुत नीचे लेवल के प्री लेवल के क्वेश्चन तो बहुत ही कम करवा रहा हूँ आपको, ये समझ के चलो, ठीक है। तो जिसको थोड़ा सा भी डाउट आता है ना, मैं और ये भी मेरे को पता है कि आता है, पूछो, इतना सा भी हो रहा है ना कि ये क्यों आ गया, क्यों लिख दिया, जैसे अभी आपने किसने पूछा था, सूर्यकांति ने पूछा था ना शायद कि -30 -20 था, अंदर मैंने -30 -20 लिखा, तो इसको मैं कट कैसे कर दिया। कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं कुछ भी पूछो, लेकिन पूछ के एकदम क्लियर रहेगा ना जब दिमाग में, तो फिर देखो ये वाले भी मैंने बताए थे, सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, 12.5% का डिस्काउंट बोल रहा है किस पे, मार्क प्राइस पे दे रहा है, और उस प्रॉफिट कितना कमा रहा है 20% का। तो यार प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों परसेंटेजेस जब हमको दे देता है तो हमें ये पता है कि हम क्या निकाल सकते हैं। वेरी गुड अंजलि। तो हमको क्या पता है कि हम क्या निकाल सकते हैं, हम मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं, और कॉस्ट प्राइस जब हमको दी हुई है तो मार्क प्राइस तो हम बहुत आराम से निकाल लेंगे जब हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। अब बात ये आती है, कॉस्ट प्राइस मैंने आपको कुछ बताया है कि 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है, और मैंने मार्क प्राइस के बारे में ऐसा बोला है आपसे कि 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसको मैं फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ, और मैंने बताया भी है पहले के क्लास में, तो अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 100% को फ्रैक्शन में 1 माइनस करके लिखते हो आप, और 12.5 डिस्काउंट परसेंट कितना है 12.5%, तो 12.5% को अगर 1/8। लिखूंगा तो 1/8 लिखूंगा, और 100% को फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 100/101 हो जाएगा, और प्लस अगर मैं प्रॉफिट परसेंट को 20% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 1/5। 1/5 लिखूंगा। तो यहाँ पे आपका 7/8 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गई, मार्क प्राइस कितनी हो गई 6/5। वही बात की सही बात है कि नहीं, सही बात है। ये चीज खैर आप सीधे भी लिख सकते हो कि 12.5% का डिस्काउंट है, 12.5% कितना होता है 1/8, मतलब 7/8 क्या हो जाएगा, 7/8 इसका रेशियो होगा, एक का डिस्काउंट है। प्रॉफिट में भी आप लिख सकते हो 1/5 है तो ये +1 होगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6/5। डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये चीज, ठीक है। अब ये कर दिया तो आपका कितना हुआ 35, और ये 48 हो गया। आपका कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है 210। अब भाई कर लो एक एक करके, 5 से करोगे इसको 2 हो जाएगा, और 7 से करोगे 3 हो जाएगा, 6 6। से मल्टीप्लाई कर देना आपको, 6 4 जा 240 और 8 8 जा 64, कितना हो रहा है, या सॉरी 320 प्लस ये 48 इंटू 8 सही आ रहा है, 6 है यार, ये 8 से क्यों है? 8 × 6। हाँ 240 + 24 कितना हो जाएगा, 288। 8 6 48, सॉरी, ठीक है ना।
आ गया आंसर? ऐसा लग रहा है तबीयत खराब होने वाली है मेरी। ठीक है, 240 प्लस 48 288। अभी कैलकुलेशन में भी गलती हो रही है। ठीक है, 288 हो गया अपना क्या मार्क प्राइस। समझ में आई बात सबको? क्लियर है ना? आगे बढ़े। फिर 110 है, डिस्काउंट है 10 का दिया जा रहा है, तो मतलब 11 का डिस्काउंट हो गया, मतलब 99, यानी 8% का लॉस। क्वेश्चन 1%। रेस्ट नहीं कर सकते प्रियांशी, ये जल्दी फटाफट कोर्स खत्म करना है मेरे को। एडवांस भी चालू करेंगे ना, फिर कब तक करेंगे अरिथमेटिक। सोच रहा हूँ डिस्काउंट आज खत्म कर देते, थोड़ा सा हिम्मत बांधो। कॉलेज तो नहीं जाना किसी को? 1% सर। कॉलेज तो नहीं जाना है किसी को? नहीं सर, यहाँ तो 11 को ओपन हो रहा है कॉलेज। ठीक है, तो आज आराम से बैठ के डिस्काउंट खत्म करते हैं, और डिस्काउंट खत्म करके कल से अपन क्या स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करें बताओ, क्या पढ़ना चाहोगे इसके बाद? टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ये छोड़ टाइम एंड के डिस्टेंस। कुछ भी बताओ। टाइम एंड डिस्टेंस। ये दोनों नहीं पढ़ेंगे, ये बोल रहा हूँ मैं। ओ, ये लास्ट में होगा। ये लास्ट में इसलिए होगा क्योंकि अभी जितने हैं, जैसे एस आई सी आई आपका रेशो प्रोपोर्शन और एलिगेशन और एवरेज, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। किससे? अपने परसेंटेज से। परसेंटेज से इंटरलिंक्ड है, मतलब इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन चैप्टर बोलते हो वो कर सकते हैं, है ना? एवरेज भी मैं सोच रहा हूँ लास्ट ही में करूँ। एवरेज SICI। SICI करना है। और बताओ भाई सबको। प्रियांशी बोल रही रेशो प्रोपोर्शन करना है। रेशो प्रोपोर्शन तो पूरा परसेंटेज ही है, जो परसेंटेज में बताया ना वही सेम टू सेम रेशो प्रोपोर्शन है, और कुछ है ही नहीं। अगर परसेंटेज अच्छे से क्लियर है तो रेशो प्रोपोर्शन भी हो जाएगा। अंजलि भी बोल रही है रेशो प्रोपोर्शन। और बताओ फिर SICI। ठीक है, चलो ये बताओ पहले, ये समझ में आई कि नहीं? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 100 है तो आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 10% हायर, मतलब 110। फिर उसके बाद आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, इसका 10% का डिस्काउंट निकालोगे कितना हो जाएगा? 11। 11 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 99। कितने का लॉस हो गया? 1 रुपए का लॉस हो गया। कितने पे हो गया? 100 पे हो गया। 1 रुपए 1% का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। खत्म क्वेश्चन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई बात समझ में? आगे आओ। क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ कैमरा। मार्क प्राइस ऑफ a कैमरा which cost him 600 to make। अच्छा फाइंड होगा। अच्छा, मार्क प्राइस ऑफ द कैमरा विच कॉस्ट हिम रुपीज 600 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% शुड बी। बहुत इजी है, वापस वही आपको करना है। ये आपका 90 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। आपका क्या बोल रहा है? कॉस्ट मतलब ये 600 के बराबर दे दिया, निकाल लो। 20/3 120 40 800। आंसर खत्म।
करो करो, आप लोग करो फटाफट। आया 800 आ रहा है। शुभ, कार्तिक, सबका आ गया? हाँ सर। हाँ सर। एक सेकंड ना, एक सेकंड। आ गया आंसर इसका? समझ में आ गई बात? वही सिंपल किया गया हमने, 100 माइनस 10%, 90 आपका कॉस्ट प्राइस हो गई। और आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट दिया तो मतलब 120 हो गया, है ना? इसको यहीं डिवाइड कर लो तो भी चलेगा। 3 से आपने डिवाइड किया तो ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। और आपका 3 किसके बराबर हुआ? सीधा सीधा 600 के बराबर दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस आपका 600 दिया हुआ है, मतलब आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 200। 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 800 हो जाएगा। तो 800 आपकी क्या हो गई? मार्क प्राइस हो गई, है ना? आओ इसमें आओ। A discount of 2.5% is given to the customer on the mark price of an article. A man bought the article for 39 rupees. The mark price of the article is, mark price आपसे पूछ रहा है, आपको क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 39, और डिस्काउंट दे दिया आपको, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 39। अच्छा, इसमें और कुछ दिया ही नहीं है, सेलिंग प्राइस वगैरह। तो जो सेलिंग प्राइस होगी भाई आपका कॉस्ट प्राइस समझोगे आप, यही हो सकता है। फोर्टी। 40। हाँ तो जल्दी निकाल सकते थे कैसे? आपको देखो 2.5%, 2.5% मतलब क्या हुआ? 2.5%, इतना ही हुआ ना? तो यार देखो यहाँ पे होल वैल्यू है, होल वैल्यू इतना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करते कि 39 यहाँ पे आपकी होल वैल्यू आ रही है। मैं इनमें से किसी का भी 2.5% निकालूंगा, ठीक है? तो आपको ऐसा नंबर उठाना पड़ेगा ना कि वो 2.5% भी होल नंबर आया, और उसमें से आप माइनस करो मार्क प्राइस में से, तो आपका
वैल्यू भी किस में है, आपका होल नंबर पे है। ये चीज आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी थी। देखो अब 40 का 2.5% निकालोगे तो जो भी डिस्काउंट आएगा वो क्या पॉइंट में आएगा, जो भी आएगा पॉइंट में, डेसिमल में आएगा। और उस चीज को आप उसी में माइनस करोगे तो आपका 39 आ ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, आ ही नहीं सकता, वो भी डेसिमल में ही आएगी वैल्यू। और यहीं आप 2.5% सिर्फ 40 का निकालते, अगर 40 का निकालते तो क्या लिखते, 25 इंटू 0.4 परसेंटेज अगर निकालू, चलो 40 लिख दो अभी, ठीक है। 2.5% है तो 2.5% कितना हो जाएगा आपका, 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है। अब एक यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब आपका एक क्या हो रहा है, 1 रुपया आपका डिस्काउंट आ रहा है। डिस्काउंट आप इसमें 40 में आप एक माइनस करते हैं तो 39 आ जाता है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है, या आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आ जाती है, ठीक है। आपको ये चीज अगर समझ में आ जाती है कि 2.5% अगर मैं निकालूं और मेरे पास दोनों होल वैल्यूज होना चाहिए, यहाँ पे मेरी एक होल वैल्यू आ रही है ना, एक होल इंटीजर आ रहा है। तो अगर मेरे पास होल इंटीजर आ रहा है तो होल नंबर आ रहा है, तो मुझे भी यहाँ पे भी तो होल नंबर निकालना पड़ेगा। और जो मेरा डिस्काउंट आएगा वो भी तो होल नंबर होना चाहिए, तब तो जाके मेरा होल इंटीजर आएगा कुछ डिस्काउंट करने के बाद सेलिंग प्राइस। ठीक है, आई बात समझ में। ये थोड़ा सा बस मैं आपका वो बता रहा हूँ कि सोचने का तरीका कैसे बदलना है हमें, है ना। चलो आओ यादें ताजा करें, ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन जो कर दिया उसके लिए सब अनम्यूट करके क्लैप करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन ही कराया, बस दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ अलग से आउट ऑफ कोर्स नहीं है। आ गया 60%, वेरी गुड। कैसे निकाला, शुभ कैसे निकाला इसने, इसमें आंसर कैसे निकाला। सर टोटल 100 विजिटर ले लिया, देन 0.5 इसका 50 25 0.25 इंटू 100 इक्वल टू 25 करके सर रेवेन्यू निकल के सर किया था। रेवेन्यू निकालने की, है ना। तो मेथड क्यों हाँ चेंज सर। कर दिया भाई तुमने, रेवेन्यू निकालने का जो मैं बता रहा हूँ उससे क्यों नहीं कर रहे हो, उससे और जल्दी आंसर आता। सर ये पहले में किया था। पहले क्वेश्चन कर चुके हो इसलिए कर लिया, नहीं तो नहीं कर पाते ऐसा। देखो हाँ अगर सर। मैं अब ये बोल लूं कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तब कर लोगे।
ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन ही नहीं है, ये है परसेंटेज का क्वेश्चन। देखो मैंने क्या बताया था याद करो, एक बहुत पहले पुराने जमाने में आपको लेके चलता हूँ कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू आपका रेवेन्यू होता है या एक्सपेंडिचर होता है, कुछ भी बोल लो ना। तो ये उसी का क्वेश्चन है, मतलब ये आपका सक्सेसिव वाले यानी टाइप 2 का क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स जू अथॉरिटी अनाउंसेस 20% डिस्काउंट ऑन एवरी टिकट, मतलब प्राइस को 20% कम कर दिया गया है। समझ में आई बात? प्राइस को 20% से कम कर दिया गया है। और अच्छा आपको हो क्या जाएगा। बोलते हैं कि सेल ऑफ अ टिकट इंक्रीजेस, मतलब आपका ये सेल मतलब क्या, रेवेन्यू यानी एक्सपेंडिचर या कुछ भी बोलो, रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो गया है किससे, 28% से, 28% से इंक्रीज हो गया है। तो आपको ये बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज नंबर ऑफ विजिटर्स का, विजिटर्स का यानी क्वांटिटी कितने परसेंट से आप इंक्रीज कर रहे हो कि सेल आपकी इतने परसेंट से बढ़ गई है। समझ में आई? आप क्या करते थे, प्रॉफिट जैसे ही इसको और इसको दोनों को सक्सेसिव लगाते थे, आप दोनों को सक्सेसिव लगा के रेवेन्यू निकालते, इसका एक इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल के आंसर बता देते थे। और मैंने बाद में ये वाला भी टाइप करवाया था जिसमें आपको ये दिया होता था और आपको ये दिया होता था, आपको ये निकालना था। वो जाते थे हम किससे, बेसिक मेथड से। बेसिक क्या था, 100, 100 आपने ले लिया। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने 20 का डिस्काउंट दिया तो आपका कितना हुआ, 80। ठीक है, लेकिन आपको जाना किस पे है, आपको जाना है सीधे 128 पे। क्यों, 28% का टिकट प्राइस, मतलब सेल इंक्रीज हो रही है, तो मतलब 100 से आपकी कितनी जा रही है सेल, 128 हो रही है। तो अब आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ विजिटर्स कितने इंक्रीज हुए, तो 80 से 28 128 तक कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, 48 का इंक्रीज है। 48 का इंक्रीज किस पे, 80 पे है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सीधा 8 6 48 और 60% आंसर। ठीक है, समझ जाओगे ना, टाइप समझ गए ना, जिस दिन टाइप समझ में आ गया कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, टाइप 2 है, टाइप 1 है, क्या है। 2 3 टाइप लेके चलता है, लेकिन आपको इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है बार बार वही वही चीज पढ़ा के कि ये टाइप 1, ये टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 8 टाइप करके, कि आप घूम जाते हो कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में है किसका। मेथड्स चेंज करो। शुभ, आपने निकाल लिया आंसर, बहुत बढ़िया बात है, आपकी मैथ्स अच्छी है, इससे ये पता चल रहा है। लेकिन उसको और छोटा करो, उसको और छोटा करो। मैंने आपको बताया ऐसे परसेंटेज क्या हुआ, उस ऐसे मतलब जो ऐसे क्वेश्चन में क्या हुआ, ये सक्सेसिव परसेंटेज के टाइप है। ये कल मेरे सामने क्वेश्चन आया तो मैंने इसको ऐड कर दिया, ऐसे ही एकदम से आया। मैं किसी वेबसाइट में देख रहा था कुछ, तो उसमें ये क्वेश्चन दिखा मेरे को, तो बोला अच्छा है, ये कंफ्यूज करने के लिए 25 पैसे इधर डाल दिया है इधर। तो बच्चा आधा अगर इससे खेलने में जूझ गया तो बर्बादी हो गया है ना, बर्बादी हो गया है। तो 25 रुपए की कॉस्ट पे पड़ रही है, अब उसका 20% डिस्काउंट निकालेगा वो बंदा, फिर उसको 20 रुपए लेके चलेगा, है ना, फिर उसको 20 पैसे, सॉरी 20 पैसे लेके चलेगा। अब एक्सपेंडिचर की बात आएगी तो फिर अब वो भी नहीं समझ में आएगी कि कितना हो गया, मतलब हवा टाइट हो जाएगी अगर कोई ऐसे गया तो। लेकिन अगर आप समझ गए ये कि टाइप 2 का क्वेश्चन है ये, टाइप नंबर 2 का जो क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में कराया था वो था, तो आप सेकेंड्स में निकाल दोगे इसको, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें, इसको निकालने में। आप जाओगे सीधे देखोगे 20% का डिस्काउंट, मतलब 100 से 80, लेकिन हमको सेल पहुंचानी है 128 तक, 28% प्रॉफिट तक पहुंचानी है, तो 128 तक आपने पहुंचा दी। मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स आपको कितने बढ़ाने पड़े, 48 के, 48 के किस में बढ़ाने पड़े, 80 में, तो आपने 60% आंसर लिख दिया डायरेक्ट, खत्म क्वेश्चन। अगर आपको टाइप पता है तो देखो सेकंड्स में आंसर निकाले, और ये है मेंस के क्वेश्चन, ये मेंस लेवल का है, ये लेवल मेंस का है। सोच लो अब आप कि आप मेंस के लेवल के क्वेश्चन आप इतने टाइम में कर सकते हो, बस। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या, टाइप कौन सा है, क्या है, इसमें बोलना क्या चाहता है, ये चीज बस अगर उसका एसेंस पकड़ लिया आपने, उसका सोल पकड़ लिया, बस खत्म है क्वेश्चन। आई बात समझ में? याद है ये मेथड की नहीं, याद नहीं है तब आपकी गलती है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आई बात समझ में?
सर दिमाग में नहीं आया कि ये मेथड में हो सकता है। मैंने करवाया था ना ऐसा भी कर कुछ। सकते हैं क्या? सक्सेसिव मेथड में। हाँ, सक्सेसिव बताया नहीं था ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। अब आप पता नहीं, आप क्लास में थे नहीं थे। मैंने आपको बताया था कि प्राइस इनटू यूनिट, यानी हाँ सर, मैं किया था, पहले भी किया था सर, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने सर रेवेन्यू निकाल दिया दोनों का, फिर सर उसको डिफरेंस करके। पहले मैंने ऐसे बताया था कि जैसे प्राइस में 10% का इंक्रीज है, क्वांटिटी में 10% का इंक्रीज है। टाइप 2 में जो मैंने बताया था, तो हाँ सर। एक्सपेंडिचर का इंक्रीज होगा ये हाँ क्वेश्चन हुआ करता था। तो आप बोल देते थे 21% का इंक्रीज होगा। आप सक्सेसिव लगाते थे 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100, ये लगाते थे, तो ये आपका हो जाता था 20, ये हाँ सर। तो 21% का आपका एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो जाता था। सर, होता प्राइस कंजप्शन टाइप का है। हाँ प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर टाइप का है। हाँ, तो वो वाला एक मैंने बताया था। अब उसको टाइप 2 ही याद रखो। ठीक है, टाइप 2 इसलिए याद रखो क्योंकि वो हर जगह लगता है भाई। अब जैसे लेंथ ब्रेथ है, यही चीज आपको उसमें भी दे सकता था लेंथ ब्रेथ के फॉर्म में। लेंथ ब्रेथ एरिया है। अब आपको बोल दिया कि भाई 20% आपका मैंने क्या बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ा दिया, और 10% से क्या कर दिया, ब्रेथ डिक्रीज कर दिया। एरिया में क्या इफेक्ट होगा, कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये आपसे पूछता है। तो आप इसमें क्या करते हो, आप 20% और 20% -10% कर देते हो, -2 हो जाएगा। ये कितना हुआ आपका, 10 - 2 8%, 8% का क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था। ये सब सिखाया तो है भाई परसेंटेज में। अब ये है, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर फालतू है, मेरी क्लासेस ही लेना फालतू। देखो मेरी क्लासेस ऐसी हैं कि आप अगर मेरी क्लासेस से आउटपुट निकालना चाहते हो तो भयंकर आउटपुट निकाल लोगे कि मेंस के लेवल ऐसे ही सेकंड्स में उड़ाने लग जाओगे। लेकिन उसका अगर मेरी क्लासेस से आपको आउटपुट निकालना है तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट ऐसे हैं कि भूल जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे, है ना। बेसिक एक बार समझोगे, खुद से नहीं लगाओगे ना। और अपने आप को समझाओ कि क्यों ऐसा हो रहा है, अपने आप को समझाओ, भले कैसे भी समझाओ कि देखो ऐसा अपना नाम लेके, जैसे शुभ बोल दिया, शुभ इस ये 20% का आपको क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है 100 में से, है ना। तो मतलब प्राइस डिक्रीज हो रही है, डिस्काउंट डिस्काउंट का इसमें कोई सीन ही नहीं था। प्राइस डिक्रीज हो रही थी आपकी 100 से 80, लेकिन आपको सेल ले जानी थी कहाँ, 128 पे उठा के। तो आपका 48 पर जो है यहाँ पे, और विजिटर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे आपको 80 पे, तो 60% सीधा आपका आंसर होगा। यही बात समझ में। ठीक है, जिसकी बत्ती नहीं जल रही है वो जाओ परसेंटेज पढ़ो वापस। और ये आपकी गलती है कि आपकी बत्ती नहीं जली, क्योंकि आपने परसेंटेज को प्रैक्टिस नहीं किया। मैंने जबकि परसेंटेज के क्वेश्चंस भी लाके आपके सामने रख दिए थे किरण के। और पीडीएफ तो है ही, पीडीएफ है कि नहीं, परसेंटेज की पीडीएफ भी सेंड कर दी थी मैंने। पुराने क्वेश्चन सॉल्व करके देखो उसके। देखो प्री, ये आपका प्री लेवल है, ठीक है। जब थोड़ा आपको टाइम लगवाना चाहता है ना एसएससी, तो आपको प्री लेवल में ऐसे क्वेश्चन दे देता है जिसमें आपको क्या करना पड़े, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो। ये टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन देता है, समझ में आई। टाइम वेस्ट नहीं होगा जब आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे होगे। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो टाइम वेस्ट बहुत सारा हो जाएगा। क्या बोल रहा है, मर्चेंट ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹30% ऑन द लिस्ट प्राइस, देन शी मेक्स अ लॉस ऑफ 16%। तो जैसा जैसा बोल रहा है ना, सबसे पहले वैसा वैसा तो चुपचाप कर लो, चुपचाप वैसा का वैसा कर लो। जैसे ₹100 है, उसमें लॉस आपका कितना हुआ, 84 के बराबर हुआ, है ना। 16% का लॉस मतलब कितना, 84 आपकी एसपी हुई, हुई कि नहीं हुई।
अब आपको डिस्काउंट दे रहा है कितना, 30% का, मतलब ये जो सामने आया मेरा वो क्या हुआ, 70% है, तो मुझे 100% निकालना है, तो मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा 70%, मतलब ये कितना हुआ आपका, 12 टाइम जा रहा है, 12 टाइम्स जा रहा है, बोलो भाई। 70% जब आपका 84 है ना, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, कितना गया 12, एक जीरो और बढ़ा दो, 120 आपका क्या हुआ, मार्क प्राइस आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है, अगर 10% डिस्काउंट में बेच रहा हो तो 12 माइनस कर दो, 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 108। 108। कितने का प्रॉफिट हो गया, 8 का। खत्म क्वेश्चन। अप्रोच, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच, अप्रोच ही है जो है, अगर अप्रोच सही है तो आंसर सही आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, चलो आ रहे हैं एक सेकंड ना आया मैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ आपके सामने, आप इसको ट्राई करो। तो 37.5। 37.5, सबका आ रहा है 37.5। सर 37.5। लड़कियों आपको क्या हुआ, आप लोग को एकदम गायब ही हो गए हो। अच्छा, एक तो सही में गायब हो गई है क्या, प्रियांशी गायब ही हो गई। चलो था, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ मर्चेंट मार्क्स इज गुड अप बाई 60% एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, if the final selling price after the discount results in the merchant making no profit or loss, what was the percentage discount offered by the merchant। अच्छा, क्या बोल रहा है, मर्चेंट मार्क्स हिज गुड्स अप बाई 60%, इसने क्या किया है, 60% सीधा ऊपर मार्क कर दिया है, फिर इसने एक डिस्काउंट दिया है, एंड देन ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पे इसने डिस्काउंट दिया है। अगर फाइनल सेलिंग प्राइस जो है वो, इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट रिजल्ट्स रिजल्ट्स इन मेकिंग, अच्छा ओके, बहुत सिंपल है। इसमें बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऐसी आपको मार्क करनी है, आपको सेलिंग प्राइस ऐसी रखनी है कि उसको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस ना हो। यस और सर। तो भाई जब अगर आपको ऐसा ही रखना है तो मतलब आप क्या रख दोगे, सेलिंग प्राइस 100 ही रख दोगे। सो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होगी तब ना जाके आपका वो हो जाएगा, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन बनेगा। तो अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन बनाना है तो आपको एसपी भी क्या रखनी पड़ी, 100 रखनी पड़ी। मतलब आपको डिस्काउंट कितने का देना पड़ा, 60 रुपए का देना पड़ा। और डिस्काउंट निकालते किस पे हो आप, मार्क प्राइस पे निकालते हो, है ना। मार्क प्राइस पे निकालते हो कि नहीं निकालते हो, तो ये कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका 3/8। 3/8 आप सबको पता है 3.75% होता है, 37.5% होता है। अंजलि वेरी गुड, ठीक है, आई बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन है और डिस्काउंट अब खत्म करते हैं यहीं से।
अब डिस्काउंट सॉल्व करना, आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो बताना, मेरे को सेंड कर देना टेलीग्राम में, मैं यहाँ सॉल्व करवा दूंगा। देखो आप अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या टफ लग रहा है कि क्या इजी लग रहा है, कि कौन से क्वेश्चंस आपसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस भी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है ना, वो क्वेश्चन में मेरे को भेजो। आप लोग जहां भी टाइम लग रहा है वो मेरे को भेजो, और किसी को भी अपने खुद के मेथड से, बेसिक मेथड से करने की कोशिश मत करना। मैक्सिमम मेथड्स कोशिश करो कि मेरे अप्लाई कर पाओ आप लोग। जो मैं मेथड्स अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, वही मेथड्स आप अप्लाई कर पाओ, ये चीज ध्यान रखो। ये क्वेश्चन भाई सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो मुझे लगा, मजेदार क्वेश्चन था ये। इसमें मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी ऑफ अ प्रोडक्ट इज, 2 मिनट बचा है यार बस, फिर बंद हो जाएगी। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट की 55% अबव मार्क कर रखा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से। ठीक है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई उससे 55% ऊपर मार्क करके रखा हुआ है। द प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू अ रिटेलर। रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसको 23% का प्रॉफिट हो रहा है ऑन दिस परचेज प्राइस। इफ व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज एक्सप्रेस्ड, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रहा है फॉर द मैन्युफैक्चरर हु सेल्स द प्रोडक्ट टू द रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर को क्या प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, क्या प्रॉफिट आ रहा है, वो बताना है आपको। तो देखो सबसे पहले अगर 100 रुपए में मैन्युफैक्चर बेच रहा है, रिटेलर को वो कितने में एमआरपी पे बेच रहा होगा, 155 पे बेच रहा होगा, एमआरपी उसको 155 बताई होगी, फिर 155 एमआरपी थी। ठीक है, वो भी आगे इतनी ही एमआरपी लगाएगा रिटेलर, लेकिन ये क्या कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 15.5। इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। 139.5 कितना आ रहा है, बोलते ही नहीं हो भाई। हाँ सर, हाँ सर 139.5। 139.5 हुआ। ठीक है, अब ये 139.5 में जब रिटेलर बेच रहा होगा तो उसको क्या बोल रहा है कि 23% का प्रॉफिट है, मतलब 123 जो हो जाएगी वो उसकी किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। देखो अब बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, मैं सीधा बता रहा हूँ क्या है, 123 आपका किसके बराबर है, 139.5। अब यहाँ से आपको गेस वर्क आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप ऐसे करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर। अब बंद होगा तो अभी आज क्लास बंद कर देंगे। ठीक है, सीपी ऑफ रिटेलर आपका आ जाएगा, और सीपी ऑफ रिटेलर मैन्युफैक्चर से जितना ऊपर होगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात, निकाल के बताना मुझे कितना परसेंट आपका आंसर आ रहा है। 13। अरे लता, वेरी गुड, वेरी गुड लता, 13% लता का आ गया है। अप्रॉक्स आंसर आएगा आपका, अप्रॉक्स कुछ आंसर आएगा। डिवाइड करने का मेथड भी बता रहा हूँ, वही आपको गेस मेथड करना है। 123 10 टाइम्स तो चला ही जाएगा, 123 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 9 7 16.5 बच रहा है आपका। अब इसका देख लो कितने टाइम्स जाएगा।